चलिए अब शुरू कर दें। लास्ट क्वेश्चन क्या था? क्या यही था? अभी तक मैंने आपको ये सिखाया, इंस्टॉलमेंट दिया था, प्रिंसिपल निकालना सिखाया, ही ना? इंस्टॉलमेंट दिया था और क्या निकालना सिखाया? प्रिंसिपल निकालना सिखाया। किसी को दिक्कत तकलीफ? निकालने आ रहा है? इंस्टॉलमेंट बराबर है, इसीलिए रेशियो के मेथड में हम क्या करते थे? इंस्टॉलमेंट को, अमाउंट को बराबर करते थे, और जो अमाउंट हुआ वो अमाउंट हमें दिया होता था, और प्रिंसिपल निकालना होता था, जोड़ देते कितना टोटल प्रिंसिपल निकालते थे, है ना? किसी को दिक्कत? समझ में आया? ओके, यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, आपको प्रिंसिपल दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? और प्रत्येक किस्त इंस्टॉलमेंट निकालना है ना, किस्त कितने रुपए का होगा ये पूछेगा। तो सब लोग तैयार हैं? अब आपसे इंस्टॉलमेंट पूछेगा, ठीक है ना? हैं? हाँ, अभी तो पहले ये करेंगे तब ना, पहले इंस्टॉलमेंट सारा कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है ना? इंस्टॉलमेंट का ज्यादा नहीं है, अभी है इतना कर लेंगे, उसके बाद फिर से वापस लौट जाएंगे, ठीक है ना? इसे हम आपको कई तरीके से सिखाता हूं, पहले एक एक करके, उसके बाद बनाइएगा, ठीक है ना? आप तो रेशियो से तो बना भी सकते हैं, अभी भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बना के दिखाऊं डिटेल में। आइए, ए भाई साहब सुनिए ना, चले? ओके, मैं एक बार डिटेल बनाना चाहता हूँ, डिटेल बनाऊं, उसके बाद शॉर्टकट बनाऊंगा, ठीक है ना? चले भाई साहब, यहाँ देखिए, इतना रुपए की राशि है, इसे दो भाग में बांट दिया। ओके, इतना रुपए की राशि है, इसे दो भाग में बांट दिया, P1 और P2। ऐसा बांटा, जो इंस्टॉलमेंट आएगा ना, किस्त आएगा, सब बराबर आएगा। पहले डिटेल सिखा रहा हूं, ठीक है ना? मान लो प्रत्येक किस्त 100 रुपये का, 100 रुपये का आया, ठीक है ना? प्रिंसिपल P1 और P2 मान लिया। क्या मान लिया? प्रिंसिपल P1 और P2 मान लिया। कोई दिक्कत तकलीफ? अब सुनिए, पहला प्रिंसिपल है, कौन सा प्रिंसिपल? पहला प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल पर कितने साल का ब्याज लगेगा? 1 साल का। दूसरे प्रिंसिपल पर 2 साल का, है ना? पहले प्रिंसिपल पर 1 साल का, दूसरे प्रिंसिपल पर 2 साल का। क्योंकि पहला प्रिंसिपल हम 1 साल बाद लौटाते हैं, दूसरा प्रिंसिपल हम 2 साल बाद लौटाते हैं। जितना दिन तक बैंक का पैसा रखेंगे, हमें उतना दिन का ब्याज देना पड़ेगा, है ना? 6% का मतलब आप जानते हैं 3/50 होता है ना? 6% मतलब 3/50, तो अमाउंट हो जाएगा 53/50। यस और नो? नहीं समझे? 6% का मतलब 6/100, 3 और 50। 50 हमारा है प्रिंसिपल, 3 हमारा ब्याज, अमाउंट हमारा 53, है ना? तो 53/50, 53/50। तो पहले वाले पर अमाउंट होगा 53/50। पहले वाले पे कितना होगा? 53/50। समझ में आया? पहले वाले पे होगा 53/50, और ब्याज के साथ जो अमाउंट आएगा वो 100 रुपये का होगा। कितने का होगा? क्योंकि हमने मान लिया
प्रत्येक किस्त ₹1 की है, ठीक है ना भाई साहब। फिर वैसा ही प्रत्येक किस्त दूसरा में भी ₹1 ही होगा, लेकिन इस पे जो ब्याज लगेगा वो 2 साल का 53/50, 53/50, बोलो हाँ या ना। इस पे ब्याज कितने साल का लगेगा? 2 साल का लगेगा। कोई दिक्कत? पहले वाला पर 1 साल का ब्याज लगेगा, दूसरे वाला पर 2 साल का ब्याज, हाँ या ना। और जो अमाउंट आएगा हर साल का ₹100, क्यों? इंस्टॉलमेंट बराबर होता है सीआई में, है ना। तो इंस्टॉलमेंट ₹100 ₹100, है ना। समझ में आ रहा भाई बंधु? कोई दिक्कत तो नहीं ना। यहां से P1 कैसे निकालेंगे? ये गुना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो, ये भाग है तो गुना, और ये गुना के भाग हो जाएगा। 50x/53, P1 बराबर 50x/53, 50x/53, समझ में आ रहा है ना। 50x/53, एनी प्रॉब्लम? 50x/53, चलें आगे। ओके, और यहां से P2 निकालेंगे तो ये जाके सब गुना हो जाएगा, सब जाके गुना हो जाएगा। 50/53, 50/53 इंटू एक्स, बोलो हाँ या ना। समझ में आया? इस एक्स में 50/53, 50/53, यस और नो। इसे हम 2 बार लिखेंगे, बोलो हाँ या ना। क्या बोलना चाहते हो? एक ही चीज बोलेगा ना, सब कुछ सही है ना। यहाँ देखो, अब यहाँ पर जो है P1 प्लस P2 को जोड़कर 5150 आएगा, बोलो हाँ या ना। P1 और P2 को जोड़ के क्या आएगा? क्योंकि दोनों मिलाकर प्रिंसिपल 5150 है, बोलो हाँ या ना। दोनों मिलाकर प्रिंसिपल कितना है? 5150, समझ में आ रहा है ना जी। P1 का वैल्यू क्या है? 50x/53, 50/53, 50/53, बोलो हाँ या ना। 50/53, 50 ऐसे करके, है ना। और दोनों को मिलाकर 5150, बोलो हाँ या ना। बोलिए यस और नो। अब यहां से x कॉमन ले लीजिए, सिर्फ x लीजिए कॉमन, ठीक है। कितना कॉमन लिया? x, तो क्या बचा? 50/53 प्लस 50/53, 50/53 बराबर 5150, 5150, क्या है? 5150, बोलो यस और नो। समझ में आया? 5150, 5150, यस और नो। ओके, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5150 डिवाइड बाई, ये आके सब डिवाइड हो जाएगा, 50/53, 50/53, 50/53। इतना बड़ा क्यों लिख रहे हैं मालूम? मुझे कुछ सिखाना है, सिखाना है फार्मूला, ठीक है ना। वो फार्म डायरेक्ट ट्रिक तभी समझ में आएगा जब ये चीजों को समझिएगा। ये समझ में आए सबको, है ना। 50/53, 50/53, सबको समझ में आ रहा है सारी बातें? बोलो बोलो, आ रहा बच्चा लोग? तो x बराबर प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे? इधर आके डिवाइड हो गया, यस और नो। बोलिए ना, यस और नो। अब आप जो है डायरेक्ट मुझे बताइए, ये सब करिएगा मत, ऐसे हम और भी ट्रिक सिखाएंगे इसका। एक ये ट्रिक सिखा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब तो तैयार हैं? ओके।
आपको यदि इंस्टॉलमेंट निकालना हो तो पहले 5150 अमाउंट को लिख दीजिए, लिख दीजिए, जो प्रिंसिपल आपका है लिख दीजिए। रेट है 6%, मतलब 3/50, मतलब 53/50। अच्छा 6% में समझ गया ना, 53 अमाउंट होगा और 50 हमारा प्रिंसिपल होगा। 50 क्या होगा, तो 50 हमारा प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल बराबर ये प्रिंसिपल है ना, तो अमाउंट बराबर कितना, ऐसे निकालेंगे ना। हमको अमाउंट निकालना है, क्या निकालना है, इंस्टॉलमेंट क्या होता है, अमाउंट। इंस्टॉलमेंट क्या होता है बच्चों, अमाउंट, मतलब क्या निकालना है, अमाउंट, ठीक है ना। तो 50 हमारा प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल बराबर प्रिंसिपल, तो अमाउंट बराबर कितना। तो हमेशा ध्यान रखो ये वाला डिवाइड होगा, होगा कि नहीं, और ये मल्टीप्लाई होगा, ये वाला मल्टीप्लाई था ना, यहाँ मल्टीप्लाई करो या यहाँ डिवाइड कर दो, बात बराबर हो गया, है ना, ये अपने आप ऊपर चला जाएगा, है ना। तो प्रिंसिपल बराबर प्रिंसिपल, तो अमाउंट बराबर कितना, ऐसे निकालेंगे ना। जिसको बराबर करते हैं ना वो नीचे आ जाता है, और जो निकालना होता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर। समझ में आ रहा ना। 6% ब्याज है, कितना, 6% का मतलब 3/50, 6% मतलब 3/50, मतलब प्रिंसिपल 50 है, ब्याज 3 है, तो अमाउंट 53। 50 बराबर प्रिंसिपल, तो 53 बराबर अमाउंट कितना, यही ना। तो 50 से भाग देंगे और 53 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, है ना, ऐसे करेंगे ना, ऐसे करते हैं ना भाई, बताइए ना। आपको लिखने आता ना ऐसे यूनिटरी मेथड से, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो आज के बाद ध्यान रखिएगा, ये है प्रिंसिपल, क्या है, तो प्रिंसिपल इसमें कितना आएगा, 6% में प्रिंसिपल 50 आएगा, आएगा ना। तो इसमें 50 से दीजिए भाग, 50 बराबर इतना, तो निकालिए 53 बराबर कितना, 53 बराबर, ये ऊपर चला जाएगा ना। लेकिन एक साल के लिए एक बार लिखेंगे प्लस, अब 2 साल का, तो प्रिंसिपल बराबर प्रिंसिपल, तो अमाउंट बराबर कितना, प्रिंसिपल बराबर प्रिंसिपल, अमाउंट बराबर कितना, नहीं समझे। परसेंटेज वगैरह में बहुत सिखाया है ना, जिससे कंपेयर करेंगे वो नीचे रहेगा, और जो निकालना है ऊपर जाएगा, लेकिन हाँ ऊपर बाद में जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ठीक है ना। ये भी प्रिंसिपल, ये भी प्रिंसिपल, 50 बराबर इतना, तो 53 बराबर कितना, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट हम ये प्रक्रिया को भूल करके यहाँ पर आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, यदि हम प्रक्रिया ये न करें लंबा चौड़ा, तो हम यहाँ पर आ सकते हैं ना। ये कैसे किए समझ में आ गया ना, कि यहाँ से P1 इतना, P2 इतना, एक्स का वैल्यू निकाल लिया, है ना, एक्स का वैल्यू यहाँ से इतना आ गया, है ना, ऐसे निकालेंगे ना। वही डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं डायरेक्ट, जो डिटेल समझे हो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ओके, तो 5150, देखो इसमें कितना आसान होगा कि हमेशा पहला वाला कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ 50/53, यहाँ से 50/3 कॉमन आ गया ना, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ 50/53। अब देखिए मेरे भाई बंधु, 5150, ये 53 कहाँ चला जाएगा, और ये भी 53 कहाँ चला जाएगा, यहाँ नीचे क्या बचेगा, और यहाँ 53 से 53 प्लस 50, 53 + 50 100, 53 + 50 100, यह 53 + 50 100, 53 + 50 100। देखो जो अमाउंट निकालना था सब चला गया ऊपर, है ना। तो ये प्रिंसिपल बराबर प्रिंसिपल, अमाउंट बराबर कितना, ठीक है ना। अब यहाँ से आप इसे प्रेम पूर्वक काटिए, 0 से 0, 5 से काटिए, पहले इसको आप काटिए, 5 एकम, 5 तिहाई, तो ये पूरे पूरे कट गया, ये आ गया 53 का स्क्वायर, 25 और 3 28, 2809, यही आंसर हो गया, नहीं समझे। तो यदि आप ये डिटेल समझ गए ना, तो आप ये बस इतने दूर में कहानी कर देंगे, है ना, समझ में आया। मैं आपको रेशियो से भी सिखाता हूँ, टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन नहीं भाई साहब, रेशियो से सिखाता हूँ, ठीक है ना। ओह माय गॉड, पूरा हवादार आ रहा है बच्चा लोग, रेशियो से भी आ जाएगा, मैं सिखा रहा हूँ।
पहले मैंने ये सिखाया जो नहीं सिखाया था कल, है ना, वो आज सिखा दिया, ठीक। और जो कल सिखाया था उससे भी सिखा देता हूं। ये समझ में आया? ये है बड़ा आसान। मुझे कैसे, जैसी क्वेश्चन बोलेगा प्रिंसिपल है 5150, है ना, 5150, और 6% मतलब 3/50, तो 50 बराबर प्रिंसिपल, तो 53 बराबर कितना, क्योंकि पहला साल के लिए। फिर यहाँ 2 बार लिखे, तो आप यदि ये दिमाग में है कि हम पहला कॉमन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 50/53 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ पर 2 बार लिखा था, एक बार कॉमन ले लिया तो एक बार बच गया ना। तो जितना डिटेल समझेगा उतना ही शॉर्टकट बना पाएगा, जितना डिटेल समझ आएगा उतना ही शॉर्टकट बना सकता है वो, ठीक है ना। शॉर्टकट कहाँ से पैदा होता है भाई? तो फिर ये 50 है, ये 53 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और यहाँ 53 प्लस कितना 100, और 53 कहाँ जाएगा, ऊपर। अब सुना सुना कट गया, 100, 103 से 3 कट गया, आंसर 25 2809, 28 क्या आपको ये हार्ड लगा? बोलो ना, लगा? अब इसको रेशियो से सीखो। कैसे? तैयार हैं आप लोग, भाई बंधु मित्रों, तैयार हैं? अच्छा, 6% का मतलब प्रिंसिपल 50, अमाउंट 53, बोलो हाँ या ना। एक साल में एक बार, 2 साल के लिए 53, बोलो हाँ या ना। एक साल के लिए एक बार, 2 साल के लिए 2 बार, बोलो यस और नो। देवी और सजनों, यस और नो। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नो। समझ में आया? लेकिन अमाउंट तो हर साल का बराबर होना चाहिए ना। ये अलग अलग क्यों है जी? ए भाई साहब, अलग अलग क्यों है ये? कर दे क्या? तो इसमें कितना से गुना करोगे? तो यहाँ करोगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा ना। बोलो हाँ या ना। मेरे बात समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? समझ में आ रहा है ना? बोलो ना, समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। तो अब गुना करो, कितना हो गया, 2500, और ये 252650। तो यहाँ पर ये तो पूरे पूरे आ गया है ना। इस सब को जोड़ो, 51, तो 5150 प्रिंसिपल है, जो दिया भी 5150 ही है, नहीं तो इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर उतना ही हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। 5150, 5150, 2809, ये दोनों कट गया था, आंसर आ गया 2809। ये तो बहुत आसान हो गया है ना। तो दोनों तरीका आसान है ना, मैंने कल सिखाया था ना। बोलो यस नो। आपको रेशियो वाला कल सिखाए थे ना। ओके, लेकिन भाई साहब ये बहुत आसान है। ये 3 साल करेगा तो यूं आ जाएगा, उसमें गुना उना करना पड़ता है ना। कोई बात नहीं, जिसको जो समझ में उससे बनाओ, ठीक है ना। दोनों आसान है, ठीक है ना। ओके, आज से इंटरनेट चल रहा है नवादा बिहार में, बंद था क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चा बोल रहा है बंद था, है ना जी, 5 दिन से। ओह, कोई बात नहीं, समझ में आया। ओके ओके, हाँ हाँ। दोबारा देखना चाहते हो कैसे वाला? ये वाला, ये वाला, यही ना। कौन वाला? ई वाला कि ई वाला? वो तो हम भूल गए अब। ई वाला आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? 6% का मतलब होता है 3/50, मतलब प्रिंसिपल 50 है, ब्याज 3 है, अमाउंट 53 है। तो 50 बराबर इतना ब्याज, प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल बराबर प्रिंसिपल, 50 बराबर इतना, तो 53 बराबर कितना, तो नीचे लिखाएगा, ठीक। इसमें एक बार लिखाएगा और इसमें 2 बार लिखाएगा, समझ रहे हैं ना।
देखो जो हमने डिटेल किया ना भाई जी, यहाँ पर एक बार रहेगा और यहाँ पर 2 बार रहेगा, वही 2 वाला यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। बस समझ में आया? सोच रहा है। ठीक। अब आप बना के दिखाओ, आया कि ना आया हम अभी नहीं जानते हैं। बना के दिखाओ। तरीके 2 बार से किस्त है क्या? एकदम धाई धाई बनाओ। कैसे बनाओगे? बनाओ धाई 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 धाई। मेरे भाई बंधु मित्रों, बनाइए ना। देवी और सजनों, सबका आया? सबका आ गया? सबका आ गया? कितना आ गया? 7 5 6 7 5 6 9, ठीक है ना? ओके। 7 कहाँ बना है? 7 5 6 9, सबका यही है? किसी को दिक्कत तकलीफ? ओके 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 ओके। सबका आ गया? ओके। 13,360 रुपये की राशि मैं डायरेक्ट पहले बनाऊं। 13,360 की राशि, 13,360, 13,360। समझ में आ रहा है ना? 8 चौके 32 और 3, 35 बटा में 100, कित 400, ठीक है ना? यहाँ लिख दूं 4। ओके, ठीक है ना? काटिए। 7 पचे 20 पचे, ठीक ना? तो कितना हो गया? 80 और 7, तो 80 प्रिंसिपल है और 87 अमाउंट है। हाँ या ना? पहला साल के लिए एक बार, पहला साल के लिए, दूसरे साल के लिए 2 बार, तो एक बार कॉमन ले लिया तो एक बार बचेगा। बोलो हाँ या ना?
13,360, यहाँ हो गया 80 और यहाँ 167, ये कहाँ जाएगा? 87 इंटू कहाँ जाएगा? ये ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? ओके, अब काटने की प्रक्रिया आरंभ करें। 0 से 0 काट दो, 8 से काटो, 500, 160 पूरे पूरे कट गया। ओके, कितना आ गया? 7,569, ये आंसर हो गया। किसी को दिक्कत? आप इसे जो रेशियो से बनाओगे, किससे बनाओगे? तो सुनिए ध्यान से। सब लोग तैयार हैं? ओके ना? ओके ओके, तैयार हैं सब लोग? चलें भाई साहब। देखिए, रेशियो से बनाएंगे तो 80 कितना हो गया? 80 80 87 87 है ना? तो ये हो गया 5775 उल्टा, है ना? 75, हाँ 75, यही ना आएगा ये? अच्छा, लेकिन यहाँ तो कुछ और है। सेम करने के लिए 87 से मल्टीप्लाई, बोलो हाँ या ना? तो यहाँ भी 87 से करेंगे तो यहाँ कितना आ गया? 6400, और यहाँ 6960, जोड़ो इसको, 13,360। तो इतना बराबर, अच्छा ये दिया है ना प्रिंसिपल, सेम ही ना आ गया? इतना बराबर उतना, तो इतना बराबर इतना ही हो जाएगा। ये तो वैसे ही आ जा रहा है यार, दोनों का दोनों, अगला नहीं आएगा लेकिन। ठीक है ना? समझ में आया? दोनों आसान है, बोलो हाँ या ना? दोनों आसान है कि नहीं? कोई दिक्कत तकलीफ? ओके। अरे ये तो बच्चा वाला है, 3 साल है। कौन सा साल है? 3 साल है। कितने साल का है? देवी और सजनों, सबका आ गया? सबका आ गया? ओके। देवी सजनों, ध्यान ध्यान लाइए ना, कट रहा है। 5324, 5324, 5324, 5324, 5324, 5324। समझ में आया? ओके ना? आ गया? 5324, 5324, 5324, यस और नो? ओके। चले आगे। देखिए 10% का मतलब जानते हैं, 1/, क्या होता है? 10। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, यस और नो? अच्छा, 13240, ये क्या है? 13240 क्या है? ये प्रिंसिपल। अच्छा प्रिंसिपल, तो 10 भी प्रिंसिपल है मेरा। 10 बराबर इतना, तो 11 बराबर कितना? ये हो गया 1 साल के लिए, तो यहाँ 1 बच गया, कॉमन ले लिया। तो 2 साल के लिए 2 बार लगाएंगे, तो 1 बार तो कॉमन ले लिया, तो 1 बार बच गया।
3 साल के लिए 3 बार लिखेंगे, तो एक बार लिख दिया तो 2 बार बच गया। बोलो हाँ या ना। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? 3 साल के 3 बार लिखेंगे, एक बार कॉमन ले लिया तो 2 बार बच गया। बोलते क्यों नहीं? यस और नो? समझ में आया बच्चा लोग? ओके ना? अब यहां से 13240, यहाँ क्या है 10, ये 11 कहाँ चला जाएगा? ऊपर भेजे, ऊपर। ओके, 11 गया ऊपर। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा? 121। एलसीएम कितना आएगा? 121। तो यहाँ गुना करो 121, यहाँ 11 से भाग दो, 11 गुने 10 110, और यहाँ 100, और ये जो एलसीएम आएगा 121 कहाँ जाएगा? जो एलसीएम आएगा 121 कहाँ जाएगा? ऊपर। जो एलसीएम आएगा 121 कहाँ जाएगा? ऊपर। यस और नो? समझ में आया? बोलो ना यस और नो। कोई दिक्कत? अब काट छाड़ की प्रक्रिया आरंभ करें। 1324, और ये तीनों गुना करो 1331, ऐसे जोड़िए 331। क्या ये कट गया 4 बार में? 4 बार में कट गया। 4 से गुना करो 5324, यही आंसर हो गया। क्या आपको हार्ड लगा? बोलिए ना, लगा हार्ड? रेशियो से बनाएंगे तो 10 क्या बन गया? 10 10 क्या बन गया? 10 10 10 कितना बन गया? 11 11 11। यस और नो? यस और नो? तो ये हो गया 1331। तो हर साल का इंस्टॉलमेंट बराबर होना चाहिए ना? बराबर नहीं हुआ बंधु, तो क्या करूं? इसमें 11 की कमी है, 11 कर दें तो ये भी हो जाएगा 133। 11 की कमी, तो 11 से कर देंगे गुना। बोलो हाँ या ना? इसमें किससे कर देंगे? 11 गुने 11, 2 बार। कितना से? 11 गुने 11। तो यहाँ भी आ गया 1331। यस और नो? ये सब बराबर हो गया ना? तो यहाँ से कितना आ गया? 1000। यहाँ से कितना हो गया? 1100। यहाँ से 1210। सबको जोड़िए 3310। अब 3310 आया टोटल प्रिंसिपल, और वो जो है 13,240, 13,240 के बराबर है। यस और नो? तो एक इंस्टॉलमेंट है 1331 का। एक इंस्टॉलमेंट कितना है? 1331 का। 13240 3310 इंटू 1331, ये कितने बार में कर गया? अब इसे गुना कर दीजिए 5324, यही आंसर हो गया। समझ में आया? बोलिए। एक बार ये बता दूं, ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। बोलो हाँ या ना? ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। बोलो हाँ या ना? पक्का? तो ये भी प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल बराबर प्रिंसिपल था, अमाउंट कितना जो निकालना उसको नीचे लिखेंगे ना ऐसे। ओके, यही नीचे ऊपर ऊपर चला जाएगा ना। यहाँ पर एक बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 3 बार, लेकिन सब में से एक बार कॉमन ले लिया। यहाँ पर गुना करो, यहाँ एक बार आएगा, यहाँ ऐसा 2 बार, यहाँ 3 बार। 1 साल पर 1 बार ब्याज, 2 साल पर 2 बार ब्याज, 3 साल के लिए 3 बार ब्याज, है ना? कॉमन ले लिया था यहाँ सब, यहाँ ऐसा बचेगा। ठीक। अब यहाँ का 11 कहाँ चला गया? ऊपर। बच गया 10। यहाँ एलसीएम लेंगे 121, तो यहाँ गुना करेंगे तो 121, यही ना? और यहाँ पर 11 से भाग दें, 11 11 गुने 10 करेंगे तो 110। 121 को भाग दिया तो यहाँ कितना हो गया? 100। ऊपर जोड़ के 3310, यही ना? तो ये यहाँ से भी काट छड़ कर दिया, आंसर आ गया। अब नीचे का एलसीएम कहाँ चला जाएगा? ऊपर। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत तकलीफ? चलिए। हैं? ओहो, समझ में आ गया ना? ठीक है। एलसीएम लिया, फिर एलसीएम चला गया ऊपर। ठीक है।
ये सभी भाई बंधु को आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, दोनों मेथड आसान है, जैसे मन करे बनाओ। यस और नो? ऐसा और है? करिए, थोड़ा सा छोटा मोटा इंस्टॉलमेंट है, फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे दोबारा, है ना? चलिए फटाफट तेजी में, धाएं 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 धाएं। कैसे? ए भाई साहब, धाएं धाएं लाइए, धाएं धाएं। देवी और सजनों, बोलिए आ गया, सबका आ गया? आ गया बंधु? ठीक है ना? ओके। आ गया सबका? ओके, सबका आ गया? बताइए ना। एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल खरीदता है, 20,000 रुपये नगद भुगतान किया, ठीक। शेष धनराशि को 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्ष में लौटाता है। वह पहला वर्ष मतलब पहले 1 वर्ष बाद इतना देता है और 2 वर्ष बाद इतना देकर सारा बकाया खत्म कर देता है। तो हमसे पूछा मोटरसाइकिल कितने का था, फाइंड द प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल कितने का था बताइए जी। मोटरसाइकिल, ए भाई साहब, मोटरसाइकिल कितने का था? सबका आ गया? कितना है बच्चों? मेरे भाई बंधु को आया? सबका आया? नहीं आया? ए बंधु, नहीं आया? डर रहा है बनाने से? कैसा आदमी है। इसमें इंस्टॉलमेंट बराबर नहीं है, नहीं समझे? अलग अलग है ना? तो सेम तो बनाना सीख गए थे, अलग अलग डर रहे हैं। कैसा आदमी है ये। देखो भाई, आइए मैं समझाता हूँ। नगद कितना किया? 20,000। 12.5 का मतलब 1 बटा में। ओके, तो पहला वाला प्रिंसिपल जो होगा बकाया, उस पे 9/8 ब्याज लगाएगा, अमाउंट है ना। 12.5 का मतलब कितना होता है? 1/8 जानते हैं ना भाई जी? कोई दिक्कत तो नहीं ना? 12.5 का मतलब कितना होता है? 1/8, ठीक है ना? तो अमाउंट हो जाएगा 9/8। बोलो हाँ या ना? तो 1 साल बाद कितना पे किया उसने? 13,050, है ना? 1 साल बाद कितना पे किया? 13,050। को दिक्कत तकलीफ समझ में आया? और दूसरा पैसा बैंक का कब तक रखा? बोलो ना। दूसरा पैसा बैंक का कब तक रखा? 2 साल तक, है ना? दूसरा पैसा बैंक का कब तक रखा? बोलो ना। 2 साल तक। कोई दिक्कत तकलीफ? दूसरा पैसा बैंक का कब तक रखा? बोलो। 2 साल तक। तो उस पे कितने साल का ब्याज जोड़ेगा? 2 साल का। पहला पैसा पर 1 साल का ब्याज, दूसरा पैसा पर 2 साल का ब्याज। बोलो हाँ या ना? तो ऐसे करके यहाँ आ गया 22,680। 22,680। कोई दिक्कत तकलीफ? समझ में आ रहा है ना? ये सबको समझ में आया? पहले प्रिंसिपल पर 1 साल का ब्याज, पहले प्रिंसिपल पर, और दूसरा प्रिंसिपल हमने 2 साल रखा ना, तो उस पे 2 साल का ब्याज लगेगा। मेरे बात समझ में आ रहा है ना, या फोन पे कहीं बात कर रहा है? समझ में आ रहा है ना भाई? पीछे वाले भाई साहब, क्या आप सुन रहे हैं? सब लोग सुनते रहिएगा कान खोल के।
सुन रहे हैं ना, या कहीं बात हो रहा है? नहीं ना। यहाँ देखो, पढ़ाई करो मन लगा के। पहले वाले पर 1 साल का, दूसरे वाले पर 2 साल का मालूम। पहला बार दिया इतना, दूसरा बार दिया इतना। यहां से निकालो प्रिंसिपल, 9 से भाग दो। 1 4, और यहाँ 8 से गुना करो। 40, 11,000, 11,600। इसे गुना करेंगे तो 11,600 आएगा। कितना आएगा? 11,600। कितना आएगा? 11,600। यस और नो? कितना आएगा बच्चों? 11,600। ठीक। अब इसको 9 से भाग दीजिए। 2520। फिर 9 से भाग दो। 200। अब इसमें 64 से गुना कर दीजिए। 17,900। 920। यही ना? देखो, 20,000 उसने नगद दिया था। पहला प्रिंसिपल 11,600, दूसरा 17,920। क्या था उसका प्रिंसिपल? 4952। 49,500। 49,500 ऐसे करके था। यस और नो? मेरे बात समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? हाँ। डायरेक्ट क्या करेगा? हैं? नहीं, है ना? यहाँ पर इंस्टॉलमेंट क्या है? अलग अलग है। यहाँ प्रिंसिपल भी अलग है और अमाउंट भी अलग अलग है। नहीं समझे? तो यहाँ बराबर हम किसी को नहीं कर सकते, जोड़ भी नहीं सकते किसी को, क्योंकि दो डिफरेंट डिफरेंट रेशियो है। तो दो डिफरेंट डिफरेंट रेशियो का हम जोड़ यहाँ पर अलग मानेंगे, एक्स एक्स यहाँ मानेंगे तो वाई वाई, तो कैसे जोड़ सकते हैं डायरेक्ट, है ना? इसलिए डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते। समझ में आया? ओके। आप इतना कर सकते हैं, 8 है तो 9, तो ऐसे बोलेंगे 9 बराबर इतना, तो 8 बराबर 11,600। फिर ऐसे 8 8 दो बार 64, और 9 9 दो बार 81, तो 81 बराबर 22,680। यहाँ से निकाल लेंगे 64 बराबर कितना? 17,900। ऐसे निकाल सकते हैं। वही बात जो यहाँ किए हैं, ये दोनों में अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है। अब दोनों का प्रिंसिपल जोड़ लीजिए और 20,000 नगद जोड़ लीजिए, सब मिला के 49,000 का परचेज किया था। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? ये जो बताया तो फारसी में बता रहे थे, रेशियो से बता रहे थे। ये रेशियो तो था। अब वहां पर वो रेशियो से नहीं कि दोनों को बराबर करके ओ से नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं तो गाना सुनता है? मैंने कहा ना तो यहाँ प्रिंसिपल सेम है, ना तो यहाँ इंस्टॉलमेंट सेम है, अमाउंट सेम है ना, कोई सेम है ही नहीं, तो कैसे उसको इक्वेट कर दे, है ना? तो उस मेथड से उससे नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना? समझ में आया? ये आपके लिए फिर से एक, ए भाई साहब, धाई धाई। देवी और सजनों, बोलो बच्चा लोग आया? वही सेम क्वेश्चन है मेरे भाई। मोबाइल फोन खरीदा है जी? धाई धाई। कितना है बच्चा लोग? बहुत अच्छा। आया सबका? ओके ओके ओके। देवी और सजनों, बोलो बच्चा लोग आया?
दिमाग लगाया, बोलो भाई साहब, आया सबका? आ रहा है? ओके। क्या आपको तकलीफ है? नो। सबका आ गया? बोलो आया? ओके। चलिए, सभी भाई बंधु का आया? चले? ओके। चले ना? सबका आ गया? सभी लोग का आ गया? कोई पूछना चाहते हैं? देखो, पहला प्रिंसिपल है, रेट कितना है बंधु? अब 5% का मतलब क्या होता है? तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 21/20। पहले वाला पर कितना लगता है? 1680 दिया। दूसरा वाला अमाउंट कितना है? 52। तो इस पे ब्याज कितने साल का लेगा? 2 साल। 21/20, 21/20। बोलो हाँ या ना? 21/8 कितना होता है? अब गुना कर दीजिए। 1600। पहला प्रिंसिपल 1600, 21 से भाग दीजिए। 21 दूनी 42, 252 गुने 400। कितना आ गया? एक, अच्छा, एक और बच गया 21 ना? 21 से कट गया 12 बार में, ठीक है ना, सॉरी। तो 12 दूनी 24 दूनी 48, कितना हो गया ये? 4800 है। कितना हो गया? अब इससे जोड़ दीजिए। 12,000 रुपया नगद दिया, 1600 रुपया ऐसे दिया, 4800 रुपया ऐसे दिया। टोटल कितना दिया? 18,000। 18,000। 18,400। कोई दिक्कत? समझ में आया भाई बंधु? चले आगे। थैंक यू जी। 18,400। कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत? ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, कितना एग्जाम्पल है, रुक जाओ फिर चलेंगे आगे। एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, लेकिन रुक जाइएगा, ये हम पहले कर लेते हैं, ठीक है ना? फिर आप करिएगा। एक एग्जाम्पल हम देते हैं। क्वेश्चन एक ही है, तो एक मैं दे देता हूँ, एक आप बनाइएगा। पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्या बोला? एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 25% वार्षिक, 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से कितने सालों तक, 3 लगातार वर्षों तक जमा करता? 3 लगातार वर्षों तक। कितने सालों तक? 3 लगातार वर्षों तक जमा करता। कोई दिक्कत नहीं ना? 3 कंटिन्यू ईयर्स तक जमा करता है। और 3 साल जब बीत जाते हैं तो उसे इतना रुपया मिलता है, तो वह प्रत्येक वर्ष कितना जमा करता था? अच्छा सुनिए, हम यहाँ पर उल्टा कर देते हैं। हम दे देते हैं कि एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष 2,000 रुपया जमा करता था। सुनिए ध्यान से पहले। ए पर्सन डिपॉजिट रुपीज 2,000 ईच ईयर एवरी ईयर फॉर 3 कंटिन्यू ईयर, है ना? एक व्यक्ति 2,000 रुपया प्रत्येक वर्ष तक जमा करते हुए 3 साल तक जमा करता है, ठीक है ना? 2,000 एवरी ईयर, ईच ईयर, 2,000 हर साल जमा करेगा। और कितने साल तक जमा करेगा? 3 ईयर्स तक। कितने साल तक? 3 ईयर्स तक, ठीक है ना? तो रेट जो है उसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कुछ देते हैं। उसमें 25 है, कुछ और दे देते हैं हम। चलो हम 10% दे देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। तो हमसे पूछा कि व्हाट विल द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन समझ में आया? ध्यान से निकालो पहले तो। हाँ देखो ध्यान से, ध्यान सुनिएगा भाई साहब। समझिए, रिलैक्स होकर, आराम से, उतना भी मतलब
दिमाग इतना इंटेलिजेंट नहीं ना है कि दोनों काम करेगा। यहाँ देखो आराम से, ये मालूम है। यहाँ देखिए, सब तैयार हैं? क्या है क्वेश्चन, समझ में आया? क्या आया? जैसे एक व्यक्ति पहला साल जमा किया 100 रुपया, फिर अगले साल फिर जमा करेगा 100 रुपया, फिर अगले साल फिर जमा करेगा 100 रुपया। ठीक, यही ना हुआ क्वेश्चन? तो पहला बार जो जमा करेगा 100 रुपया, वो बैंक में कितने साल रहा? पूरे 3 साल रहा। नहीं समझ में आई बात? जैसे हम 3 साल जमा किए ना भाई, जमा किए 1 2 3 साल। तो मान लो जब पहला साल जनवरी में जमा किए थे, वो बैंक में कितने साल रहा? फिर 1 साल बीतने के बाद दूसरे साल का स्टार्टिंग में जमा किया, वो बैंक में कितने साल रहा? और जो तीसरा साल जो जनवरी में जमा किया, वो लास्ट में कब तक रहा? समझ में आ रहा है ना? तो पहला डिपॉजिट करेंगे वो बैंक में 3 साल रहेगा, बोलो हाँ या ना? दूसरा डिपॉजिट बैंक में कितने साल रहेगा? 2 साल। और तीसरा डिपॉजिट 1 ही साल रह पाएगा ना, क्योंकि हम जनवरी में जमा करेंगे, 3 साल कंप्लीट होने पर निकाल लेंगे, तो 1 ही साल रहा ना, दिसंबर में निकाल लिया तो 1 साल रहा। बोलो हाँ या ना? तो बोलते काहे नहीं है? समझ में आया? फर्स्ट डिपॉजिट जो पहला बार जमा किया बैंक में, वो बैंक में 3 साल रहेगा। दूसरा बार जमा किया बैंक में, वो 2 साल। तीसरा जमा किया तो 1 साल। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट डिपॉजिट 3 साल, सेकेंड डिपॉजिट, ओके बहुत अच्छा। ये बातें समझ में आए सबको? फर्स्ट डिपॉजिट 3 इयर्स, सेकेंड डिपॉजिट 2 इयर्स, और थर्ड डिपॉजिट ओनली फॉर द 1 ईयर, है ना, 1 ही साल रह पाएगा। चले, जमा करते हैं तो स्टार्टिंग में, निकालते हैं लास्ट में। या स्टार्टिंग जब पहला साल निकाल जमा किया, 3 साल बाद निकाला, 3 साल खत्म होने पर निकालेंगे ना, तो 3 साल रह गया। दूसरा 1 साल बीत गया, तो दूसरा साल का स्टार्टिंग में जमा करेंगे, और तीसरे साल के लास्ट में निकालेंगे, तो दूसरा साल पूरा और तीसरा साल पूरा, ऐसे 2 साल हो जाता है। समझते हैं सब लोग? ओके, इसको ऐसे बनाइए। 10% का मतलब 1/10, क्या आप जानते हैं? 10% का मतलब, 10% का मतलब, ओके, समझ में आ रहा है ना? 10% का मतलब 1/10। एनी प्रॉब्लम? नो। तो ये 10 है पहला वाला, अमाउंट कितना होगा? 10 है पहला वाला, वो बैंक में कितने साल तक रहेगा? तो बैंक हमें इस पे 3 साल का ब्याज देगी ना? बोलो हाँ या ना? बैंक में रहेगा 3 साल, तो ब्याज कितने साल का मिलेगा? 3 का ही मिलेगा। बोलो भाई हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? बैंक में रहेगा पहला डिपॉजिट 3 साल, तो ब्याज हमें कितने का मिलेगा? 3 साल का। दूसरा डिपॉजिट रहेगा बैंक में 2 साल, तो ब्याज मिलेगा। तीसरा डिपॉजिट रहेगा बैंक में 1 साल, तो ब्याज मिलेगा। क्या बोलते हैं, यस और नो? क्या बोलते हैं, यस और नो? एक छोटी सी बात बताइएगा। एक व्यक्ति 2,000 रुपया हर साल जमा करता है, इक्वल सम डिपॉजिट करता है, इसका मतलब प्रिंसिपल सेम हो गया ना? इंस्टॉलमेंट वाला में अमाउंट सेम था, इंस्टॉलमेंट वाला में क्या सेम था, और इसमें क्या सेम है? हर साल बराबर जमा करता है, तो इसमें प्रिंसिपल को सेम करेंगे। नहीं समझ में आया? इसमें किसको सेम करेंगे? प्रिंसिपल, क्योंकि हर साल जमा करता है। कब जमा करता है? हर साल। समझ में आया? अरे भाई साहब, यहाँ का प्रिंसिपल है 1000, यहाँ का 100 कैसे? यहाँ भी आना चाहिए ना, प्रिंसिपल बराबर आना चाहिए। यस और नो? बोलो ना भाई, यस और नो? प्रिंसिपल बराबर होना चाहिए ना। जैसे पहले क्या था, इंस्टॉलमेंट बराबर था, तो अमाउंट सब में बराबर करते थे कि नहीं, बताओ पहले? करते थे कि नहीं? लेकिन यहाँ तो है नहीं, तो इसमें 10 से गुना करेंगे, कितना से? और इसमें 10 से कितने बार गुना करेंगे? 10 से 2 बार गुना करेंगे, ठीक है ना? इसमें 10 से गुना करेंगे, इसे 10 से 2 बार गुना करेंगे, बोलो हाँ या ना? इसमें 10 से गुना करेंगे, और इसमें 10 से 2 बार गुना करेंगे, बोलो हाँ या ना? समझ में आया?
कोई दिक्कत तकलीफ? आप इसमें कैसे गुना कर दिए, यहां भी करना पड़ेगा। आप इसमें कैसे गुना कर दिए, यहां भी करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है ना, या नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ आप रेशियो है ना, तो अपने मन से कैसे गुना कर दीजिएगा, है ना। देखिए हर साल का प्रिंसिपल आ गया ना 1000, बराबर बराबर आया क्या बताओ, बराबर आया कि नहीं बताओ। ये बराबर क्यों किया? यस, प्रिंसिपल सेम था, इसीलिए बराबर किया। यस और नो, बोलो बोलो यस और नो। तो बोलो 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 1331, यहां से यहां से सब मिला के जोड़ो, है 36 41, यही ना। तो सुनो, ए भाई साहब, अरे हर साल 1000 जमा किया मेरे अकॉर्डिंग, जो किसके बराबर है? तो यहाँ पर टोटल अमाउंट 3641 हुआ है, ये कितने के बराबर होगा? ये ऐसे करके 1000 से 36 41 3 जीरो कट कितना आ गया है? 72। यही होगा अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स। कितना आसान है, समझ में आया? एक मिनट, बोलिए ना, क्या हुआ? हाँ, वो क्यों जोड़ा मालूम? क्योंकि हाँ हाँ, उसको नहीं जोड़ेंगे ना, क्योंकि एक साल का प्रिंसिपल दिया है 2000, तीनों साल का मिलाकर देता प्रिंसिपल ना, तब तीनों को जोड़ते हैं, 1000 3000 कर देते हैं। ठीक, हर साल का 2000 ही दिया था, इसलिए 1000 बराबर 2000। और हमसे बोला अमाउंट कितना होगा। बैंक जो हमको देगी 3 साल बाद, बैंक हमें क्या देगी? अमाउंट देगी। क्या देगी? तो पहला साल वाले अमाउंट देगी, दूसरा साल वाले देगी, और तीसरा साल वाला, सबको जोड़ेंगे ना। हाँ, यदि तीनों को मिलाकर दिया होता इतना, तो यहां भी जोड़ते, 3000 बराबर इतना, तो इतना बराबर कितना, यदि दिया होता तो। यस और नो, बोलिए ना। एक आपके लिए है बस, बना दीजिए, एक बना दीजिए भाई साहब, बना दीजिए ना। देवी और सजनों, देवी और सजनों, देवी और सजनों, देवी और सजनों, बोलो बोलो आया। देवी और सजनों आया। बोलो यस और नो। सब कहाँ गए? एनी प्रॉब्लम? नो? सब कहाँ गए? कोई दिक्कत? वेरी वेरी गुड। सबका आ गया? बोलो बोलो आया। भाई लोग का आया? आके चला भी गया? अरे कहाँ से बुला लिया तूने? अच्छा, 25% का मतलब जानते हैं? 25 चौके 100, 4 4 4, 5 5 5, बोलो हाँ या ना। 4 गुने 4, 5 गुने 4, एकम 4, 5 एकम। पहला वाला का 3 साल का ब्याज मिलेगा, दूसरे वाला 2 साल का ब्याज, तीसरे साल का 1 साल का ब्याज। यस और नो? लेकिन प्रिंसिपल 4 का क्यों कितना होता है? हर साल बराबर होना चाहिए ना, हर साल बराबर होना चाहिए कि नहीं?
ये कहाँ बराबर है? तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? बोलो, हम क्या यही करेंगे? तो हर साल का बराबर हो गया। 25 पचे 100, 25 चौके और 16 पचे टोटल 305। अब देखिए यहाँ पर अमाउंट दिया है क्या? यहाँ पर अमाउंट दिया है तीनों को मिलाकर, मतलब 305 बराबर 24,000 हर साल का निकालना है। 64 बराबर 24,400 डिवाइड बाय 300 गुने में, बोलो हाँ या ना? 80 बार में कट गया, कितना आ गया? 5 51 20, यही ना? क्या यही था? तो हर साल 5,120 जमा करता था। कितना आसान है ये प्रश्न, है ना? आज ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।